गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग को। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रही थी क्लास 11th की। तो उसमें मैंने आप लोगों को मतलब 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अध्याय 2 शुरू हुआ है, जिसमें से उसका ए जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया। अब बी शुरू हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। बी के बाद शायद इसके 2-3 पार्ट हैं। थोड़ा यही बोरिंग कह सकते हैं, जिसको समझ में आएगा उसको अच्छा भी लगेगा। तो यही है। उसके बाद भोजन एवं पोषण आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्वयं को समझना, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्फ। भूमिका। जन्म के समय कोई भी शिशु स्वयं की भावना, सेंस ऑफ सेल्फ के साथ पैदा नहीं होता, अपितु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, विभिन्न अनुभवों के फलस्वरूप उसमें स्वयं की भावना का निर्माण एवं विकास होता जाता है। अध्याय में इस खंड में हम जीवन चक्र के विभिन्न चरणों, जैसे कि शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान स्वयं के विकास और विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। नंबर आता है शैशवावस्था के दौरान स्व का निर्माण, जन्म से 2 वर्ष। सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर। जन्म के समय किसी भी शिशु को अपने अनूठे अस्तित्व के विषय में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं होता, अर्थात शिशु इस तथ्य से पूरी तरह अनजान होता है कि वह दूसरों से अलग अथवा स्वयं में एक विशिष्ट व्यक्ति, यूनिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिशु की स्वयं के प्रति कोई जानकारी या समझ या पहचान, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं होता, या यूँ कहें कि शिशु के दिमाग में स्वयं के प्रति कोई मानसिक चित्रण नहीं होता। किसकी बात हो रही है? मतलब स्वयं की बात हो रही है। जब बच्चा पैदा होता तो उसे ये नहीं पता हम क्या हैं, अवेयरनेस क्या है, स्वयं की अंडरस्टैंडिंग क्या, अपनी समझ क्या है, तो वो उसको नहीं पता होता। मिला जुला के ये कि स्वयं की कोई जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब एक शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है तो उसे देखता है, तो उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वह हाथ उसका है। इसी प्रकार वह यह तक महसूस नहीं कर पाता कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से अलग और विशेष, डिफरेंट एंड यूनिक है। शैशवावस्था के दौरान की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी। स्वयं की भावना शैशवावस्था के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। कितने महीने पे स्वयं की छवि को पहचानने लगता है? तो 18 महीने के बाद। स्वयं की पहचान की शुरुआत शिशु की स्वयं के प्रति जागरूकता के साथ शुरू होती है। वह दूसरों से अलग और विशिष्ट है। स्वयं के प्रति जागरूकता के प्रारंभिक संकेत शैशवावस्था के दौरान दिखने लगते हैं। स्वयं के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस और प्रारंभिक संकेत जो होते हैं वो शैशवावस्था के दौरान दिखने लगते हैं। ड्यूरिंग टू मतलब 2 ईयर। जब बच्चा खुद को पहचानना शुरू कर देता है, उदाहरण के लिए जब शोधकर्ताओं ने एक 2 वर्षीय बच्चे को दर्पण के सामने, मतलब शीशे मिरर के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो वह बच्चा दर्पण के प्रतिबिंब में स्वयं को छूने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह स्वयं की प्रतिबिंब छवि को पहचानने लगता है। ठीक है, बच्चे को अगर आप शीशे के सामने खड़ा करिए तो उस पे ऐसे हाथ मारता है ना, तो उसका कहने का क्या मतलब है कि वो खुद को पहचान रहा है, वो अपनी छवि को पहचानने लगा है। ठीक है, और कब? जब वो 18 महीने की आयु पूर्ण कर लेता है, उसके बाद। दूसरे वर्ष की लगभग दूसरी छमाही के दौरान शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम का उपयोग करना शुरू कर देता है। कब बात की? दूसरे वर्ष, जब दूसरा वर्ष स्टार्ट हो जाता है और उसका हाफ मंथ मतलब 6 महीना, मतलब कह सकते हैं 2.5 महीने की बात हो रही है। नहीं, दूसरी वर्ष की मतलब बात है, मतलब 0 से 2 ईयर की एज है, तो जो सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है उसकी जो छमाही है 1.5 साल की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग करना शुरू कर देता है, जैसे कि मैं, मेरा इत्यादि। वे इन शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपने अधिकार को जताने के लिए करते, जैसे कि मेरा खिलौना या मेरी माँ इत्यादि। इसके अतिरिक्त वह अपने बारे में अथवा जो कार्य वह कर रहा है उसे बताने अथवा अपने अनुभवों को
बताने जैसे मैं खाना खा रहा हूँ के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। इस समय तक शिशु स्वयं को तस्वीरों में भी पहचानने लगते हैं। ये आपने देख लिया कि 0 to 2 ईयर जो एज है, 0 से जो 2 साल की इन्फेंसी जिसे कह रहे हैं, उसमें कहने का मतलब है कि शिशु मिला जुला के एक चीज़ कि शिशु अपने आप को पहचानने लगता है। फिर शुरू होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। सेल्फ ड्यूरिंग सेल्फ चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर। सामान्यतः 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है। देखिए यहाँ पे भाषा का विकास कब होता है, तो 3 वर्ष की आयु के बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनकी अपने बारे में समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए उनसे बातचीत भी करी जा सकती है। इस आयु वर्ग के बच्चे धीरे धीरे अपनी क्षमताओं तथा विशेषताओं के विषय में समझने लगते हैं। जैसे वह कहते हैं कि मैं बहादुर बच्चा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग पियाजे सर ने भी यही कहा है कि 0 to 2 ईयर जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज का है, 2 से 7 ईयर जो होती है वो प्री स्टेज का है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने भी बताया कि भाषा का विकास होने लगता है। बातचीत भी इस आयु में वर्ग के बच्चे अपनी क्षमताओं व विशिष्टताओं के विषय में समझने लगते हैं। जैसे वह कहते हैं कि मैं बहादुर बच्चा हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ इत्यादि। पूर्व बाल्यावस्था की शुरुआत में बच्चों में स्वयं की संकल्पना उभरने लगती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्वयं की अवधारणा भिन्न भिन्न विशिष्टताओं के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है। पहला नंबर क्या आता है, तो शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर अत्यंत उत्साहित तथा गर्वित महसूस करते हैं। उनके लिए उनकी शारीरिक रचना अपने आप में पूर्ण तथा सबसे सुंदर होती है। हालांकि इस अवस्था में वह अपने स्वरूप की तुलना दूसरों से नहीं कर पाते। आप कहते हैं ना आप बहुत सुंदर हो तो खुश होंगे, दूसरे कहते हो तो दुखी हो, मतलब उनको बहुत दुख लगने लगता है, वो दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 3 से 6 वर्ष का बालक स्वयं के लिए कहेगा कि वह लंबा है। ये मैं अपने बेटे पे खुद प्रैक्टिकल किया है कि अगर मैं दूसरे के बच्चे की तारीफ कर दूँ तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तो वही कि वह लंबा है, वह मजबूत है। हालांकि वह अभी यह नहीं समझ पाता किसी बच्चे से लंबा तो किसी बच्चे से छोटा दिखता है। मूर्त गतिविधियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वयं की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भी बनती है। उदाहरण के लिए मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ या मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ। मैं स्वयं को खुद की क्षमताओं के आधार पर आंकते हैं। मूर्त गतिविधियों के आधार पर इन्होंने कहा है, और इस स्टेज को प्री कंक्रीट स्टेज कहा है पियाजे ने। ठीक है, स्मरण शक्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी पावर। स्मरण शक्ति के आधार पर इस आयु में उनकी स्वयं के प्रति संकल्पनाओं में वह वाक्य होते हैं जिन्हें वह अक्सर अपने माता पिता तथा परिवारजनों से उनके विषय में सुनते हैं। जैसे कि अक्सर माता पिता बच्चे से यह कहते हैं कि जब यह छोटा था तो वह बहुत हंसता था, बहुत सुंदर नर्सरी कविताएं बोलता था। बच्चे इन वाक्यों से स्वयं को जोड़कर देखते हैं तथा ये विशेषताएं उनके लिए स्वयं की पहचान का आधार बन जाती है। अगला नंबर आता है आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इनर इमेजिनेशन। इस आयु के बच्चे कविता, कहानी, टेलीविज़न, कार्टून इत्यादि बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं। अक्सर बच्चों में अपने पसंदीदा कार्टून किरदार या सुपर हीरो की छवि मन में बस जाती है तथा वह स्वयं को भी उन्हीं की तरह देखने व समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता होगा कि एक बार शक्तिमान आता था, पहले बहुत छोटे जब हम लोग थे तो शक्तिमान आता था। उस टाइम ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे थे कि जो वो शक्तिमान ऐसे हाथ ऊपर करता और हवा में घूमने लगता था और उड़ने लगता था, तो बच्चे छत पे चढ़ जाते थे फिर और ऐसे करके कहते थे गिर के कि शक्तिमान मुझे बचाओ। तो वही चीज़ है कि बच्चे उसी चीज़ में अपने आप को देखने लगते हैं। फिर उस पर बैन लगा दिया गया था। तो वही चीज़ है कि बच्चे क्या करते हैं उसी चीज़ों में अपने आप को देखने लगते हैं। वैसा ही कपड़ा मांगते हैं, जैसे स्पाइडरमैन है तो स्पाइडरमैन वाला ड्रेस चाहिए, वैसी वॉच चाहिए। तो यही चीज़ें कहा गया है। देखिए उदाहरण के लिए जब बच्चे स्पाइडरमैन के वस्त्र पहनकर उसी तरह हाव भाव व्यवहार करते हैं, डॉक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, अपनी गुड़ियों या खिलौनों का इलाज करते हैं, सेट से डॉक्टर की तरह मरीज का, जानते हैं ये इसको पियाजे की थियरी से भी आप रिलेट कर सकते हैं इस एज को। इसमें क्या होता है ना, वो इलॉजिकल, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, वो चिंतन तो करते, जो इमेजिन पावर होती है इसमें उनके अंदर आ जाती है।
लेकिन उस कोई लॉजिक नहीं, तो इलॉजिकल मतलब थिंकिंग उनकी होती है कि अगर उनको आप क्ले दे दीजिए तो आदमी को बहुत छोटा बना देंगे, फसल को बहुत बड़ा बना देंगे और बिच्छू को उससे भी बड़ा बना देंगे। तो क्या अगर आप रिलेट करेंगे तो क्या बिच्छू आदमी से बड़ा होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता। तो वही बात है थिंकिंग, जैसे उनको कहीं चोट लग गई तो आपने कह दिया कि मम्मी आती है फटाक से दीवार पे मारती है, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को, तो वो ये फील करता है अरे मम्मा ने उसको मार दिया, मेरा बदला पूरा हो गया। तो उनकी सोच तो आ जाती है, इमेजिन तो वो करने लगते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होती है वो इलॉजिकल होती है, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता उनके सोचने में। ये मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, ये पियाजे की जो थियरी है, पियाजे का जो सिद्धांत उन्होंने जो 4 अवस्थाएं दी है उसमें से जो दूसरी अवस्था है ये उसकी विशेषता है, जो 2 से लेकर के 7 साल की अवस्था है। आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर हो गया, अपने अलग अलग गुणों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। छोटे बच्चे यह पहचानने में भी असक्षम होते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि वे अलग अलग समय में अच्छे या बुरे मतलबी आकर्षण हो सकते हैं। अपने प्री स्कूल समय के दौरान बच्चा अन्य बच्चों के संपर्क में आता है और वहाँ पर वह स्वयं और दूसरों के बच्चों के बीच अंतर और समानता समझने लगता है। इस समय के दौरान वे संख्याएं, अक्षर, देखिए क्या संख्या, अक्षर सीखते हैं, यहाँ तक कि वो अपना नाम, वर्ग, माता पिता का नाम आदि भी बताने में सक्षम हो जाते हैं। ये वीडियो कितनी बड़ी हो गई, कितने मिनट की? तो 11 मिनट की वीडियो हो गई। मैं सोच रही हूँ मध्य अवस्था थोड़ा शुरू कर दें, वीडियो बंद भी हो सकती है, बंद हो जाएगी तो फिर अगला कल से स्टार्ट करेंगे, जब तक चलती है तब तक मतलब वीडियो बना देते हैं। मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, मतलब ये स्वयं की बात, सेल्फ की बात की जा रही है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ये, 7 to 11 ईयर। सेल्फ डूइंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर। 7 से 11 वर्ष की आयु को मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। कितने से कितने तक? तो 7 से 11 वर्ष की आयु को मध्य या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस सब अवस्था में बच्चों की स्वयं प्रति सोच अधिक जटिल हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। क्या करता है वो? लॉजिकल, उसको पता है रिवर्सिबल का, अगर 3 + 5 = 8 है तो 5 - 3 = 2 होगा, उसे क्या है ये चीज़ें पता हो जाती हैं। तो वही है कि उसकी सोच क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है, वे स्वयं को दूसरों की तुलना में आंकने लगता है। ये क्या है? तो ये जो एज है वो कह सकते हैं पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत, उसकी ये तीसरी अवस्था है। दूसरों की तुलना में आंकने लगते हैं तथा अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं, यद्यपि अभी भी उनकी अवधारणाएं अपरिपक्व स्तर पर ही होती हैं। इस अवस्था में बच्चे की स्वयं की अवधारणा निम्न विशेषताओं के आधार पर निर्मित होती है। आंतरिक विशेषताओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपनी आंतरिक विशेषताओं को अधिक महत्व देने लगता है। अब बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप की अपेक्षा अपने कार्य क्षमता को सिद्ध करने पर गर्वित महसूस करते हैं। मतलब वो अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा लिख रहा है। अब ये नहीं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा लिख रहा हूँ, अपनी स्किल, अपनी आंतरिक जो स्किल है उसको मतलब दिखाने में गर्वित महसूस करेगा, ना कि अपनी बॉडी दिखाने में गर्वित महसूस करेगा। उदाहरण के लिए मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, बॉडी दिखाना नहीं कह सकती, मतलब मैं सुंदर लग रहा है उसके अंदर, मैं तुम बहुत लंबे हो गए, ये चीज़ नहीं आएगी। अब वो अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, ये सब क्वालिटी, क्योंकि आंतरिक क्वालिटी उसके अंदर, इंटरनल क्वालिटी उसके अंदर आने लगती है। उदाहरण के लिए मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, या फिर भी मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मुझे मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं पढ़ने में तेज हूँ, इत्यादि। तीसरा नंबर आता है सामाजिक पहचान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑन द सोशल आइडेंटिटी। इस अवस्था के बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है, वे स्वयं को अन्य लोगों, विशेषकर अपने हम उम्र मित्रों द्वारा स्वीकारे जाने तथा उनसे तुलना के प्रति अधिक जागरूक होने लगते हैं। उदाहरण, सामाजिक बच्चा अपना विवरण अपने सामाजिक सोशल ग्रुप को अपनी अलग पहचान द्वारा देता। उदाहरण के लिए मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, या मैं क्लास की जंगल टीम का हिस्सा हूँ। अपने दोस्तों द्वारा पार्टी पर बुलाया जाना, किसी स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य होना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन सब से उसे एक विशेष सामाजिक पहचान प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आता है सामाजिक तुलना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंपैरिजन। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों की तथा स्वयं की क्षमताओं को आंकने तथा उनकी तुलना करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे
इस अवस्था में बच्चे अधिकतर स्वयं को दूसरों से तुलना में अधिक आंकने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकतर बच्चे अपनी कल्पनाओं में स्वयं को दूसरे से अच्छा तैराक, डांसर, गायक, जो आपने ऊपर देखा वही कि दूसरों से अच्छा, वो भी किस में, इंटरनल क्वालिटी में देखने लगते हैं। वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रियल एंड आइडियल सेल्फ। इस अवस्था के दौरान बच्चे अपने वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर समझने लगते हैं। अतः वे सामाजिक वास्तविक क्षमताओं जो उनके पास है और उसके पास होनी चाहिए, उदाहरण के लिए इस अवस्था के दौरान वह यह समझ जाते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगला नंबर आता है मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एमॉन्ग फ्रेंड। मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर भी निर्धारित होती है। हर बच्चा स्वयं को अपने मित्रों के समरूप या उनसे ऊपर देखना चाहता है। इसके लिए स्वयं के लिए वह गुण अर्जित करना चाहता है जो उन्हें दूसरों की नज़रों में सम्मान व स्वीकार्य दे। आयु बढ़ने के अनुरूप बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक होता जाता है। ऐसे वस्तुओं और स्थितियों को अन्य लोगों के नज़रिए से देखने की क्षमता में विकास होता है। कल मैं किशोरावस्था के दौरान जो स्वयं है उसको बताऊंगी। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। जो किशोरावस्था में इरिक इरेक्शन ने जो दिए हैं 8 अपने जो सिद्धांत दिए उसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, वो मैं आप लोग करा दूंगी। फिर थोड़ा सा है, ख़त्म हो जाएगा 2-3 चैप्टर में। फिर यहाँ से आप लोग का नया चैप्टर भोजन पोषण ये स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी इसमें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट बेस पे क्वेश्चन इसमें से आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। देखने के लिए थैंक